पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आज हमने के देखे के पहला पतरस 4 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। अब तू ओह लोगन के साथ विलासिता के दलदल में गोता ना लगावेलन, ऐसे उन्हें आश्चर्य होला और ऊ राउर निंदा करेले। मित्र, सत्य बा कि या तो रुआ परमेश्वर के खुश करब, ना तो रुआ मनुष्य के। और अगर रुआ मनुष्य के खुश करतानी तो रुआ परमेश्वर के खुशी से करेले। मित्र, यूहन्ना 15 अध्याय के 18 में लिखल बा, यदि संसार तोहनी लोग से बेर करता तो ध्यान रख कि तोहनी लोग से पहले ऊ हमरा से बेर कैले। मित्र, यदि इस संसार तोहनी लोग से बेर नहीं करत तो एकर अर्थ है कि कुछ मूलतः गलत है। हम एह बात के नहीं मानत कि तोहन लोग परमेश्वर के बेटा होके भी पापमय जिंदगी बिता सकतानी। इस संसार रुआ से बैर करी,
काहे कि रुआ परमेश्वर के बेटा आ बेटी हई। रुआ में परमेश्वर के स्वभाव बा। रुआ उनका से जुड़ चुकल बानी। ऊ यहाँ एक हाली कष्ट सहले, पर अब ऊ कोनो कष्ट ना सहले, लेकिन ऊ राउर सहायता कर सकेले। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमनी के बीच भेजले ताकि ऊ ओह में निवास करे। जे परमेश्वर के आपन ह। हमनी के अपना शक्ति पर ना, पर परमेश्वर के शक्ति पर निर्भर होके आपन जिंदगी बिता सकिना। हम के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके ही परमेश्वर खातिर जी सकतानी। पहला पतरस 4:5 एह तरी से बता रहल बा, बाकी तोहनी लोग उनकरे हिसाब दी हैं, जौन की जीवित भी मुअल लोगन के न्याय करे खातिर तैयार बाणे। मित्र, जीवित और मुअल के न्याय करे के तैयार। परमेश्वर एक दिन हमनी के सबकर न्याय करी हैं। जे जीवित बा और जे मुअल बा, सबकर न्याय के होखल पक्का बा। का परमेश्वर विश्वासी सबके न्याय करी है? हाँ, वो विश्वासी सबके भी न्याय करी हैं। परमेश्वर पाप सब के कारण ही ए दुनिया के न्याय करी हैं, और जे भी उनकर विरोध पाप कोइलस ओहनी लोग के न्याय भइल। वो हर एगो इंसान के भी परखी हैं, जची हैं। हर एगो के विश्वासी के भी जची हैं। उनकर फिर से आइल जरूरी बा। पहला पतरस 4:6 में लिखल बा, इहे कारण बा कि मृतक सबके भी शुभ समाचार सुनावल गइल, जौना से कि ऊ शरीर में मनुष्य के तरी दंडित भइल रहन, फिर भी आत्मा में ऊ परमेश्वर के अनुरूप जीवित रहन। यही कारण अर्थात ऊ दिन जौन की आवे वाला बा, जौन की न्याय के दिन होई, कि उनकर उपदेश हर एगो आदमी के बीच बाटल जाओ। और अगर ऊ परमेश्वर के वचन के ना सुनलन या जवाब ना दले, त ऊ ए साफ बतावतानी कि कैसे लोगन के न्याय शरीर में होई। यदि अगर परमेश्वर के मान लेतानी त ऊ परमेश्वर के अनुसार ही जीवित रहब। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में लिखल बा, हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी, जे हमार वचन सुनेला और जे हमरा के भेजले बा ओह में विश्वास करला, उनकर शाश्वत जिंदगी प्राप्त बा। ऊ दोषी ना ठहरावल जइहे। ऊ तो मृत्यु के पार क के जिंदगी में प्रवेश कर चुकल बने। परमेश्वर के वचन कहला कि जे उनका पर विश्वास करला अनंत जिंदगी ओकरे ह। वो इंसान मृत्यु से पार क के जिंदगी में प्रवेश कर चुकल बा। ए बात के सच्चाई के हमनी के लाजर के मृत्यु से देख सकतनी जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 और 26। प्रभु यीशु मसीह कहले, पुनरुत्थान और जिंदगी हम ही हई, यानी कि प्रभु यीशु ही हमें। प्रभु कहताने, जे हमरा में विश्वास करला ऊ मुअला पर भी जिंदा रही, और जे जिंदा बा तथा हमरा में विश्वास करला ऊ कभी भी ना मोई। का तोहन लोग एह बात पर विश्वास करला? हाँ मित्र, दूसरा शब्द में ई कहल जा सकता कि हम और रउआ अपन अपराध और पाप के कारण मुअल रही जा, लेकिन परमेश्वर हमनी के जियवले। और यही बात के पौलुस इफिसियों के पत्री 1:1 में लिखत है, हमनी के आत्मा में मुअल रही जा। देखी, यही लगले इफिसियों के पत्री 2:2 और 3 इस तरह से बता रहा बा, काहे कि तोहनी लोग के आचरण पहले इस युग से संसार की रीति के अनुकूल आकाश में अधिकार जमावे वाला न्याय के अनुकूल रहे। तोहन लोग ओ आत्मा के वश में रह जा, जौन की अब तक परमेश्वर के विरोधी सब में क्रियाशील बा। हम सब पहले ओ विरोधी सब में सम्मिलित रही जा, जब हम तोहनी लोग के बुराई के वंशीभूत होके अपन शरीर और मन के वासना सब के तृष्णा करत रहा। हम ओकरा के तरी अपना स्वभाव के कारण परमेश्वर के कोप के पात्र रहा। मित्र, परमेश्वर के वचन बतावल गइल और बाटल जा
रहल बा। या हमनी के कह सकतन जा कि जब परमेश्वर के वचन के प्रचार होला तो दूगो बात होला। पहला कि कुछ लोग इनका के स्वीकार करले और जे स्वीकार करला उ सिर्फ परमेश्वर के खातिर जियला। और कुछ आदमी ऐसन होले और ऐसन हुई हैं जौन की परमेश्वर के वचन के अस्वीकार करी हैं। उ ऐसन लोग हुई हैं जेकरा परमेश्वर से कोनो नाता गोता नइखे। उ अपना अपराध और पाप सब के कारण मुगल बने। पहला पतरस 4 अध्याय के 7 में लिखल बा, सबकर अंत निकट आगुल बा। तोहनी लोग संतुलन तथा संयम राख जौन से कि तोहनी लोग प्रार्थना कर सक। मित्र, सब बात के अंत तुरंत होखे वाला बा। ई बात प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण से सत्य बा। सत्य ओह काल से लेके आज तक बा कि हर एगो बात के अंत तुरंत होखे वाला बा। पौलुस ई कह सकताने कि उनकर आइल बहुते जरूरी रहे। तीतुस 2 अध्याय 13 में लिखल बा, और ओह मंगल के दिन परीक्षा कर जब हमार आशा पूरा हो जाई और हमनी के महान परमेश्वर एवं मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महिमा प्रकट होई। पतरस कहतानी कि सब बात के अंत तुरंत होखे वाला बा। हर चीज एक जगह पर ठहर जाई जब और जौना दिन परमेश्वर हमनी के न्याय करी हैं। जैसे कि हमनी के जानत जा कि हर एगो आदमी परखल जाई हैं। हर एगो विश्वासी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हुई हैं। ओह मुक्ति के खातिर ना बल्कि ओह इनाम सब के खातिर जौन की प्रणाम स्वरूप हुई। ओह जिंदगी के जौन की हम सब यहाँ इस संसार में होके परमेश्वर के खातिर जियले और इस कारण वश हमने के परमेश्वर खातिर जिए के बा। हमने के ओह न्याय के दिन के करीब आगुल बनी जा। ऐसे स्वयं होके प्रार्थना के खातिर सचेत रहे के बा। पतरस यहाँ और कुछ कहे चाह रहल बाड़े और ऊ ई कि हमनी के बुद्धिमान बने के बा। ऊ कहे चाहतड़े ऐसे बुद्धिमान बना, बुद्धिमान मसीही बना। बुद्धिमान मसीही ऊ ह जौन की पवित्र बाइबल के जानता, ओकरा के पढ़ेला, समझेला और ओकरा पर चलेला और ओकरा ऊपर विचार करला। और सबसे बड़ बात ई बा कि पढ़ सोच समझ के प्रभु यीशु मसीह पर ऊ विश्वास करेला और उनका के अपना एकलौता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेला। हम ए बात के मानतानी जतना हम एकरा के पढ़ब जा हमनी के उतना ही मालूम होई कि हमनी के वचन के बहुत कम जानतानी जा। लेकिन मित्र भाई बहन, एगो बुद्धिमान स्वयं मसीही पूरा तरी से परमेश्वर के वचन के जानी, ओकरा के पढ़ी। एह बुरा दुनिया में मसीही लोगन के बुद्धिमान बनल जरूरी है। प्रभु अपना चेलन के यही विषय में कहले। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 16 में, देख हम तोहनी लोग के भेड़ा सब के समान भेड़िया के बीच में भेजतानी। ऐसे सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के ऐसन भोला बन जा। मित्र, आज हमनी के सांप के समान बुद्धिमान बने के बा। यदि रुआ ऐसा नहीं करत त कोनो सुघर और कोनो दूसर सांप रोवा के आके काट ली। प्रार्थना के खातिर सचेत रह। दूसरा शब्द में हमनी के प्रार्थना से परमेश्वर के आगमन के आशा झलके के चाही। आज हमनी की प्रार्थना सभा मुअल बिया, काहे कि हमनी के उनका आगमन के बात के ना जोड़ी न जा। उ जीवित परमेश्वर हमें जरूरी बा कि हमनी के उनका से अभी बातचीत करी जा, काहे कि आगे हमनी के बातचीत उनका से होखे के चाही। लेकिन उ दिन होई न्याय के दिन, उ हमनी से बातचीत करी हैं, लेकिन यह विशेष में निश्चित ज्ञान ना रखिना। पहला पतरस 4 अध्याय 8 में लिखल बा, मुख्य बात ई बा कि तोहनी लोग आपस में गहरा प्रेम बना के रखा, काहे कि प्रेम बहुत ऐसन पाप के तोपी देला। एक दूसरा से अधिक प्रेम रखा, काहे कि प्रेम
उनके पाप सब के तोप देला। आज हमनी के सब विश्वासी सब के बीच जौन रिश्ता बा वही विषय में पतरस यहाँ पर प्रकाश डाल रहल बने। नीति वचन 10 अध्याय 12 में लिखल बा, घृणा लड़ाई झगड़ा के जन्म देले, पर प्रेम सब अपराध सबके क्षमा कर देला। मित्र, एक दूसरा से बैर राखल ही गिरजा घर में झगड़ा के मुख्य कारण बन सकता। आज कलिसिया सब में हम पाइना कि दूसर जैसन बैर राखेलन, लेकिन प्रेम हर बुरा बात के तोप देला। ऐसन हो सकता कि रउआ अपना पादरी के झगड़ा के तरीका ना पसंद होके, लेकिन रउआ गौर करब कि हमार सब प्रेम में झगड़ा समाप्त बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, लेकिन रुआ गौर करब कि हमार सब में प्रेम होई तो उ सब बात जौन की रुआ के पसंद नहीं के उ व्यर्थ हो जाई। मित्र भाई बहन, पहला पतरस 4 अध्याय 9 में लिखल बा, तोहनी लोग बिना कुड़कुड़ैले एक दूसरा के अतिथ्य सत्कार कर, यानी कि मान मर्यादा कर। अतिथ्य सत्कार बहुत तरीका से कल जा सकता। सिर्फ एक ही तरीका नहीं खे कि हमने के अपना घर में उनकर दिल बहलाई जा। एगो ऐसन आदमी जौन की घूम के और बोल के सभा सब में प्रचार करेला, उ आदमी हमेशा चाहे कि उ तनकी सा अकेले रहे और उ अपना काम पर ध्यान लगावे। ऐसन मंत्री और उनकर मेहरारू ये दोनों चाहिए कि उ कोनो घर में ना रह के कोनो होटल में रुके और प्रार्थना और आपन पढ़ाई करा। उ ना चाहिए कि कोनो भी घर में रुके जहाँ उनकर समय एक दूसरा से बातचीत में ही निकल जाओ। हम चाहतानी कि यदि रुआ ऐसा प्रचारक के अतिथि सत्कार करे चाहतानी, सिर्फ उनका होटल बिल के चुका दी, वैसे रुआ उन्हें अपन घर रात के खाना पर भी बुला सकतानी बिना कुड़कुड़ैले। हमके जब भी अतिथि सत्कार करी न जा, ई बात ध्यान रखी न जा कि ओकरा में कुड़कुड़ाहट ना होखे। पहला पतरस 4 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, जेकरा जवन बलिदान मिलल बा उ परमेश्वर के बहुविधि अनुग्रह के सुयोग भंडारी के तरी दूसरा के सेना में उनकर उपयोग करे। मित्र, जेकरा जौन वरदान मिलल बा, अर्थात हर एगो इंसान के वरदान मिलल बा। वरदान के मतलब है एगो विशेष आत्मिक वरदान, और ऐसन बहुत वरदान बा। पौलुस हमनी से कहताने पहला कुरिन्थियो 12 अध्याय में कि देह तो एक ही बा और ओकर अंग बहुते बा, और हम सब मिल के मसीह के देह हई। हमनी के कलिसिया देह और हमनी के उनकर अंग, और हमनी के जवन अंग उ बहुते संख्या में बा, और हर एगो के अलग अलग वरदान मिलल बा। हम नहीं जानत कि रुआ के हई और रुआ किने कौन सा वरदान बा। हम बस ई जानतानी कि रुआ परमेश्वर के बेटा बेटी हई, और रुआ सब किने कोनो ना कोनो वरदान जरूर बा, और रुआ ओ वरदान के एक दूसरा के सेवा में लगाई। पहला पतरस 4 अध्याय 11 में लिखल बा, जे प्रवचन देला ओकरा के याद रही कि उ परमेश्वर के शब्द बोल रहल बा। जे धर्म सेवा करला उ जान ले कि परमेश्वर ही उनका के बल प्रदान करले। ये तरी सब बात में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के महिमा प्रकट हो जाई। महिमा तथा सामर्थ युगान युग परमेश्वर के ही है। आमीन। अगर कोनो आदमी मंच पर खड़ा होके परमेश्वर के वचन नहीं खे बोल रहल, ओ आदमी के ना खड़ा होखल बेहतर बा। अगर हमनी के कहतन जा कि हमनी के परमेश्वर खातिर खड़ा भइल बानी जा और उ उनका खातिर बोल रहल बानी जा, लेकिन सही में ऐसन नहीं जा करत और सिर्फ अपन बात के सामने रखतानी जा, त ई परमेश्वर की नजर में एकदम गलत बात बा। यदि केहू ऐसन करे त ओह शक्ति से करे जौन की परमेश्वर देले,
दूसरा शब्द में यहाँ एगो आदमी बाड़े जौन की बाइबल के दूसरा तरीका से पढ़ेलन और रुआ कह सकतानी कि अपना पहले के पसंद कैनी और दूसरा पसंद ना आवेला उ कोनो औरी आदमी के पसंद ना आवेला। ऐसे हमनी के हर एगो आदमी के ओकरे अनुसार काम करे के चाही। हर एगो आदमी ओ शक्ति से करे जौन की परमेश्वर देले, जौना से सब बात में प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के महिमा प्राप्त होखे। महिमा और साम्राज्य युगान युग उनके ह। आमीन। पतरस कहताने कि हमनी के परमेश्वर के वचन एह तरी से पढ़े के बा ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के महिमा प्रकट होखे। पहला पतरस 4:12 में लिखल बा, प्रिय भाई और बहनी लोग, तोहनी लोगन के परीक्षा अग्नि से लिहल जा रहल बिया। तोहनी लोग एकरा पर आश्चर्य मत कर, माना ई कोनो असाधारण घटना होखे। हाँ मित्र, जवन दुख रूपी अग्नि तोहनी लोग के परखला खातिर तोहनी लोग में भड़कल बा, ऐसे ई समझ के अचंभा मत कर कि कोनो अनोखा बात तोहरा पर भड़क रहल बा। जब हमनी के जिंदगी में कष्ट आवेला तो कई बार हम ऐसा महसूस करी ना जा कि कोनो अलग सा बात जिंदगी से घट रहल बिया। हमनी के ऐसा महसूस करी ना जा कि सिर्फ हमनी के ओ कष्ट के सह रहल बानी जा और केहू ओ कष्ट के नइखे सह रहल। लेकिन ई सोचल सारा सर गलती बा। सिर्फ हमनी के अपना जिंदगी में कष्ट बा, कोनो दूसरा के जिंदगी में ना। लेकिन सच ई बा कि हर आदमी अपना कष्ट के बड़ और अलग से समझेलन। हर एगो इंसान सोचेला कि उनकर दुख सबसे बड़ बा। उनकर दुख जैसन कोनो इंसान के नइखे। मित्र, हम रुआ समस्या के ना जानी ना, लेकिन हम रुआ के बता देही कि कष्ट सबके हमनी के जिंदगी में आवेला, कोनो अनहोना बात नइखे। और भी कष्ट सहले, सबके कष्ट बराबर बा। रुआ कभी भी उ अकेले आदमी ना होखब जेकर कष्ट कुछ अलग सा या अनोखा सा होखे। जब पौलुस परमेश्वर द्वारा चुनल गोले तब परमेश्वर उनका से कहले प्रेरित के काम 9:16 में, और हम उनका के बताई कि हमरा नाम के खातिर उनका के कैसन कैसन दुख उठावे के पड़ी। मित्र भाई बहन, पौलुस कष्ट दुख के सहले, लेकिन एह कारण ही हम ओ दुख के हद तक ना जाए और रोआ के अपना कष्ट के बहुत अनोखा समझे के कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि ई हर एगो चीज के जिंदगी में बा। हम जानतानी कि हम यह बात के विश्वास ना कर पावनी जब डॉक्टर हमरा से कहले कि कैंसर बा। हम हमेशा सोचनी कि ये हमरा कभी नहीं हो सकत। हम ए कष्ट के द्वारा परखल जाई ना। परमेश्वर के प्रेरित भी परखल गइले। मित्र, कष्ट सबके हमनी के जिंदगी में आकस्मिक विषय ना हो। ई एगो बहुते सामान्य सा बात बा। ई एगो सामान्य मसीही अनुभव ह। पतरस भी हमनी से इहे बात कहताणे कि दुख कष्ट बहुते सामान्य मसीही अनुभव ह। हमनी के जवन कष्ट मिलता ओमे परमेश्वर की योजना होला। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।